हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जिस भी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ सहायता मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ए है मनेर, बी है राजगीर, सी है पावापुरी, डी है जालन फोर्ट, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ए है पाटलिपुत्र में, बी है राजगीर में, सी है मुंगेर में और डी है नालंदा में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1992 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और सी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार थी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, ए है जन क्रांति, बी है हुंकार, सी है कृषक समाचार और डी है विद्रोह। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी, आंकड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ए है सखाराम गणेश देवस्कर, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है निवारण चंद्र और डी है मुरली मनोहर प्रसाद। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए है अब्दुल बारी, बी है लंबोवर मुखर्जी, सी है मुरली
मोहन प्रसाद और डी है रामानंद चटर्जी। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है। तो यह नोट में है कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ए है जी.के. गोखले, बी है श्री दीप नारायण सिंह, सी है श्री कृष्ण और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले की विशेष उपस्थिति थी, अतः जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ये है 1921 में, बी है 1922 में, सी है 1923 में, डी है 1924 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वर्ष 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1921 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ए है रेवती नाग, बी है यदुनाथ सरकार और सी है सचिंद्रनाथ सान्याल और डी है मजरूल हक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ए है राजकुमार शुक्ला, बी है बैकुंठ शुक्ला, सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती और डी है आचार्य कृपलानी और यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिससेंस के लेखक कौन थे? तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जे.पी. नारायण, सी है कर्पूरी ठाकुर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सभा रेमिनिससेंस के लेखक जो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ए है पादरी की हवेली, बी है ल्यूक चर्च, सी है स्टीफेन चर्च, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण जो है 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगास्थली। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? ए है पटना, बी है कैमूर, सी है मधुबनी और डी है बांका। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन
बी हो जाएगा कैमूर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणी का स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने दल के कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ये है स्वामी विद्यानंद, बी है राजकुमार शुक्ल, सी है श्री कृष्ण सिंह, डी है जेबी सेन, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी है श्री कृष्ण सिंह, सी है मोहम्मद जुबैर, डी है KN सिंह, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी है राम सुंदर सिंह, सी है गंगा शरण सिन्हा और डी है रामानंद मिश्रा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? ए है स्वामी विद्यानंद, बी है स्वामी सहजानंद, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। ए में 1 तथा 2, बी में 2 तथा 3, सी में 1 तथा 3, डी में केवल 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1 तथा 2। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? ए है 1929, बी है 1930, सी है 1931, डी है 1932, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1929। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है।